हाय एवरीवन, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। एडमिशन ऑफ पार्टनर की सीरीज़ में ये हमारा 14 वीडियो है और इसमें हम कैपिटल एडजस्टमेंट पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, कैपिटल एडजस्टमेंट एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। ये कोई स्टेप नहीं, छोटा सा टॉपिक है। इस टॉपिक को सीबीएसई ने 2020-21 में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए हटा दिया है। तो इफ़ यू आर अपेयरिंग एग्जाम इन 2021 तो आपके लिए ये टॉपिक अप्लीकेबल नहीं है, तो आप इस वीडियो को स्किप करिएगा। चलिए कैपिटल एडजस्टमेंट की बात करते हैं। दोस्तों, कैपिटल एडजस्टमेंट में समटाइम्स द क्वेश्चन आस्क अस टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। हमें पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट करना है। ये सर एडजस्टमेंट क्या करनी है? अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ, एक बात समझिएगा, जो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है ना, उसके हिसाब से कैपिटल होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है, जैसे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर, डेथ, रिटायरमेंट, उस केस में आप कैपिटल को चेंज कर दो एज पर प्रॉफिट। कैसे? मान लो किसी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है, तो उनका कैपिटल भी इस तरीके से होना चाहिए 1 लाख इज टू 1 लाख, राइट। अब किसी का 3:2 है, तो 3 लाख और 2 लाख, या 6 लाख इज टू 4 लाख, या 12 लाख इज टू 8 लाख। बेसिकली कैपिटल का रेशियो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों का रेशियो सेम आना चाहिए। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है ये बताते हैं। आपको कैपिटल एडजस्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लगेगी वो होता है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ये दो तरीके से निकलती है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, और दूसरा तरीका इसका होगा ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। कैसे? अगर फर्स्ट वाला स्टेप है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, क्वेश्चन में लिखा होगा आपको किसके बेसिस पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको नया पार्टनर का कैपिटल दिया होगा, मान लो 35,000 वो लेके आ रहा होगा और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:5 है। तो इसके बेसिस पे फर्म का टोटल कैपिटल कैसे निकलेगा? अगर वो 1/5 शेयर के लिए 35,000 लेके आ रहा है, तो टोटल कैपिटल कैसे निकलता है? 35,000 इंटू, रिवर्स कर दो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, इंटू 5/1। 35,000 इंटू 5, 0 0 0, 5 5 25, 5 यहाँ, 2 कैरी, 5 3 15, 16 17, 1,75,000। ये क्या है? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ नए पार्टनर का कैपिटल, ठीक। अब 1,75,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में, बट न्यू रेशियो में। सपोज उनका न्यू रेशियो 2/5 इज टू 2/5 है, ठीक है। 2/5 पुराने पार्टनर्स का 2/5 और जो नया आता है ये 1/5 के लिए, तो हो गया। तो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 70,000 इज टू 70,000 इज टू 35,000, ठीक। अब ये एक्सपेक्टेड कैपिटल आया फर्म का। अब मान लो कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब इस एक्सपेक्टेड कैपिटल को हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल कैपिटल से। सर एक्चुअल कैपिटल क्या होता है? एक्चुअल कैपिटल का मतलब होता है आप पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करो और सारी की सारी एडजस्टमेंट कर दो, जितने भी आप कर दो। गुडविल देना है गुडविल दे दो, बैलेंस शीट के ऑटोमेटिक आइटम्स ट्रांसफर कर दो, उनको प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन दे दो। कोई भी आइटम उन्होंने लिए तो वो भी उनके अकाउंट से डेबिट कर दो, सारी एडजस्टमेंट कर दो। उसके बाद जो कैपिटल आएगा इसको बोलते हैं कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ठीक है। तो मान लीजिए वो जो कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स है ना, उसको बोलेंगे एक्चुअल कैपिटल। वो अगर ए का 75,000 है, बी का 65,000 है और सी का कितना है
35, क्योंकि वो नया पार्टनर, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब बात है ए और बी की। क्या बात है, देखो ए का एक्सपेक्टेड कैपिटल 70,000 होना चाहिए था ऑन द बेसिस ऑफ नए पार्टनर का कैपिटल, लेकिन एक्चुअली कितना है, 75,000 है। तो हमारे लिए जो करेक्ट कैपिटल है ना, वो ये वाला है, 70/70/35। तो हमको यही मेंटेन करके चलना है। तो ए के अकाउंट में 5,000 रुपये ज़्यादा है, तो हम ए को बोलेंगे बेटा 5,000 पकड़ो, अपने घर चले जा। ठीक है, ठीक है, 5,000 गो टू योर होम। तो वो 5,000 क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। ठीक है, उसके कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक करना है। ठीक, अब बात करेंगे बी की। बी का होना चाहिए था 70,000, लेकिन उसके अकाउंट में कितना एक्चुअल में 65,000 है। तो वो फ्रेश पैसा लेके आएगा बिजनेस के अंदर 5,000 रुपीज़। ठीक है, जो डिफरेंशियल अमाउंट है ना 5,000, वो एडिशनल कैपिटल लेके आएगा उसके कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए। तो बी के कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय बैंक करना है। ठीक है, इतना सा होता है कैपिटल एडजस्टमेंट। हमने क्या किया, जो भी क्वेश्चन में दिया था उसके बेसिस पे हमने कैपिटल को एडजस्ट कर दिया। ठीक, अब सेकेंड पार्ट ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आप न्यू पार्टनर का कैलकुलेट करते हो। कैसे, जरा देखते हैं। सपोज ए एंड बी पार्टनर है, दोनों का कैपिटल 50,000 और 50,000 है। ठीक है, ये उनका कैपिटल है। अब एक नया पार्टनर आ रहा है सी, ये आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। आपको कैलकुलेट करना है सी कितना शेयर लेके आएगा ऑन द बेसिस ऑफ ए एंड बीज कैपिटल। अब ए एंड बी का कैपिटल 50,000 है और उनका रेशियो 1:1 है। सी 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। ठीक है, तो रिमेनिंग शेयर यहाँ पे कितना बचता है और बी का नए वाले में 1 - 1/5, ये बचेगा 4/5। तो ए एंड बी 4/5 शेयर के लिए कितना कैपिटल होल्ड कर रहे हैं, 1,00,000 होल्ड कर रहे हैं। तो पूरे फर्म में कितना होगा, 1,00,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 बन जा 425,000 जा, तो 25 जा 1,25,000 ऐसे आएगा। ठीक, अब ये तो टोटल कैपिटल है ऑफ द फर्म। तो आपको अगर सी का निकालना है तो 1,25,000 इंटू उसका जो शेयर है 1/5, तो ये हो जाएगा 25,000। सी नए फॉर्म में 25,000 रुपीज़ कैपिटल लेके आएगा। ये दो टाइप की वैरायटी थी कैपिटल एडजस्टमेंट की। अब इनके एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, A and B are partners sharing profit in 3:2. The capital of A and B after all adjustments, ठीक है, क्वेश्चन में बताया कि एडजस्टमेंट करने के बाद कितना कैपिटल बचा हुआ है, इज 80,000 and 60,000. A is admitted for 1/5 शेयर, सॉरी Z होना चाहिए, इसको Z करना, Z is admitted for 1/5 share. He brings in capital of 35,000. He acquired 1/5 share from A and B equally from A and B. Capital account of old partners to be adjusted on the basis of Z's capital. ठीक है, नए वालों को एडजस्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ Z's capital. Calculate the amount of capital to be brought in or to be withdrawn. ठीक, एक तो मुझे इसमें नया शेयर कैलकुलेट कर लेना चाहिए, न्यू शेयर। कैसे कैलकुलेट होगा, देखो ए एंड बी का 3:2 है। ठीक, और Z आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, जो किससे क्या क्या ले रहा है, 1/5 शेयर फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। तो ए का न्यू शेयर रहेगा 3/5 माइनस 1/10। बी का रहेगा 2/5 माइनस 1/10। 10 हो गया, 2 6 माइनस 1 10 4 माइनस 1, ये हो गया 5, ये हो गया 3, और जो Z आ रहा है उसका 1/5 था, इसको कन्वर्ट करेंगे 2/2 करके, तो 2/10। तो रेशियो बना 5:3:2, न्यू रेशियो बन गया।
ठीक है। अब कैपिटल एडजस्ट करना है तो पहले टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालो ऑन द बेसिस ऑफ दैट्स कैपिटल 35,000 इंटू 5/1, जस्ट रिवर्स कर दो उसके शेयर को, 1,75,000 आएगा। ठीक, अब एक्सपेक्टेड कैपिटल जो फ्यूचर में रखना है दैट इज 1,75,000 इन 5:3:2 कर लो भाई। इसका आएगा 87,500, इसका आएगा 52,500 एंड जेड का आएगा 35,000, क्योंकि उसमें कोई एडजस्टमेंट करनी नहीं है। ठीक, अब इनका एक्चुअल कैपिटल लिख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ 80,000 60,000, डैश। ठीक, ए का देखिए, ए का 87,500 रुपीज़ रिक्वायर्ड कैपिटल है या एक्सपेक्टेड कैपिटल है और एक्चुअली में 80,000 है। तो ए भाई साहब जो है 75,000 रुपीज़ घर से लेके आएंगे एडिशनल कैपिटल। अब बी का देखो 52,500 होना चाहिए, लेकिन 60,000 ऑलरेडी उसके कैपिटल अकाउंट में, तो बाकी का पैसा 75,500 रुपीज़ वो घर लेके जाएंगे विड्रॉ करके। 75,500 रुपीज़ विड्रॉ करवा लो और इसका तो 35 है तो 35 रहेगा। ठीक है, कोई नो एडजस्टमेंट। अब कैसे करवाएंगे एडजस्टमेंट? आप क्या करो, कैपिटल अकाउंट में जिसका विड्रॉ कर रहे हो पैसा डेबिट साइड में डाल दो टू बैंक, और जिसका पैसा आप एडिशनल कैपिटल मंगवा रहे हो यहाँ पे ए का मंगवा रहे हो तो उसके क्रेडिट साइड में बाय बैंक करना है। इससे अपना कैपिटल एडजस्टमेंट हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल करते हैं, ये दूसरी सिचुएशन का एग्जांपल है। इन द अबव एग्जांपल, पिछले वाले एग्जांपल में अज्यूम करना कि जेड का कैपिटल दिया नहीं हुआ है, कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ जेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ ए एंड बी। देखो कैसे होगा, न्यू रेशियो हमने कैलकुलेट किया 5:3:2 और जेड का कैपिटल नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो ए प्लस बी का कंबाइंड कैपिटल कितना है, 80,000 प्लस 60,000 दैट इज 1,40,000। ठीक है, अब टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकालेंगे? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकलेगा? 1,40,000 दोनों होल्ड कर रहे हैं इनटू, अब ये देखो 5 और 3, ठीक 8, इन लोग होल्ड कर रहे हैं 8th शेयर, तो 10/8 जस्ट रिवर्स कर दो, दोनों का मिला के शेयर कितना होगा, 5 ए का है और बी का 3 है, दोनों का मिला के 8 हो गया, 8/10, तो उसका रिवर्स करेंगे 10/8। अगेन द आंसर इज 1,75,000। अब टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आ गया 1,75,000 और जेड कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/5 या तो फिर और 2/10, तो 1,75,000 का 2/10 कैसे होगा, 35,000। ये होगा कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। आई होप आपको कैपिटल एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो से अपन डेथ और रिटायरमेंट स्टार्ट करेंगे।